मैं अनिच्छा से दादी के पुराने और बूढ़े घर में रात बिताने के लिए सहमत हो गया था। वह घर ऐसी जगह थी जिसे देखकर डर आता था। दादी तो हमेशा मिलनसर और अच्छी थीं, लेकिन रात को उनकी आंखों में कुछ अजीब था। जब मैं पहुंचा तो दादी ने मेरा वर्म स्वागत किया। उनकी आवाज मिठास से भरी थी, लेकिन जब दरवाजा बंद हुआ तो उनका रूप बदल गया। उनकी आंखें अब बड़ी और दूर दिखाई देती थीं और उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी गलतफहमी है। घर में बिल्कुल चुपचापी थी। मैं अंधेरे हॉलवे से निकलने के रास्ते की तलाश में था और तभी दीवारों पर परछाइयां नृत्य करने लगीं। परंतु हर दरवाजे पर ताला था और खिड़कियां किल्लों से बंद थीं। मेरी चिंता बढ़ गई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कभी ना आता। फिर मैंने सुना एक प्यारी लोरी की आवाज। दादी अगले कमरे में गा रही थी। जब मैं करीब गया तो मेरा दिल धड़कने लगा और मैं डर से कांपने लगा। क्या वह कर रही थी? मैंने कमरे में झांका और डर कर हाँकने लगा। दादी एक रॉकिंग कुर्सी पर एक बड़ी गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। गुड़िया की आंखें बड़ी और खाली थीं, ठीक वैसी ही जैसे दादी की पहले थी। और दादी उसे ऐसी आवाज में गा रही थी जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने देखा कि वह गाना गा रही थी और फिर चौंक कर बंद कर दिया। उसकी आंखें मेरी ओर टिक गईं और वह मुस्कुरा रही थी। मैं चौंक गया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन घर के दरवाजे बंद थे। मैं डर के मारे भाग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ साजिश हो रही है। मेरे आसपास खिड़कियां बज रही थीं और दादी मेरे पीछे थीं। मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन घर में मेरे खिलाफ चुनौतियां थीं। मैं एक कोठरी में जा गया और वहां सच्चाई का पता चला। दादी बिल्ली और चूहे का खेल खेल रही थीं और मुझे उनके चंगुल से बचने का तरीका ढूंढना था। जब मैं दादी के जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो घर का माहौल बदल गया। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं उससे बच निकला हूं तो उसने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। फिर उसने एक लकड़ी का बल्ला उठाया और मैंने दर्द से अपनी आंखें बंद कीं।